1572 में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मुगल सम्राट अकबर से निपटने की थी। अकबर ने भारत के कई राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कठिनाइयों को गले लगाया और जंगलों में रहकर संघर्ष किया। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपनी मातृभूमि को कभी भी किसी बाहरी शासक के अधीन नहीं करेंगे। जब सभी प्रयास असफल हो गए तो अकबर ने युद्ध का फैसला किया और अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति राजा मान सिंह और आसफ खान को मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप को यह भली भांति पता था कि उनकी सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने छोटी और संसाधनों के अभाव में है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सेना को गुरिल्ला युद्ध नीति से लड़ने के लिए तैयार किया। उनकी सेना में राजपूतों के अलावा भील योद्धा भी शामिल थे, जो जंगलों और पहाड़ों में लड़ने में माहिर थे। हल्दी घाटी, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में एक संकरी घाटी थी, इस युद्ध का मैदान बना। यह स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ संकरी जगह होने के कारण मुगल सेना अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकती थी। 18 जून 1576 की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें पर्वतों पर पड़ी, युद्ध का शंखनाद हो गया। महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। उनके पास भारी भाला था, जिससे वह एक ही वार में दुश्मनों को मार सकते थे। उनके सामने थी अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांटकर हमला करने का आदेश दिया। उनके योद्धा पूरी ताकत से लड़े और पहली टक्कर में ही मुगलों को हिलाकर रख दिया। युद्ध भूमि में घमासान मच गया। राजपूत योद्धाओं की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं और हर तरफ युद्ध का कोलाहल था। भील योद्धा पहाड़ियों से तीरों की वर्षा कर रहे थे, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हो रहा था। महाराणा प्रताप ने स्वयं युद्ध भूमि में कई मुगल सेना नायकों को मौत के घाट उतार दिया। राजा मान सिंह हाथी पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने सीधा मान सिंह को निशाना बनाया और अपनी भाला लेकर उस पर झपटे, लेकिन मान सिंह के हाथी के महावत ने अपनी जान देकर उसे बचा लिया। युद्ध की भीषणता इतनी थी कि पूरा हल्दी घाटी रक्त रंजित हो गया। इस दौरान युद्ध में महाराणा प्रताप पूरी तरह घिर गए। मुगलों की विशाल सेना चारों ओर से उन्हें घेर चुकी थी। उनके सैनिकों की संख्या भी कम होती जा रही थी। लेकिन इसी बीच उनका प्रिय घोड़ा चेतक अपने स्वामी को बचाने के लिए असाधारण वीरता दिखा रहा था। चेतक पहले से ही घायल हो चुका था, लेकिन उसने अपनी अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। एक गहरे नाले को पार करते ही चेतक ने अंतिम सांस ली और वीर गति को प्राप्त हो गया। इस दृश्य को देखकर महाराणा प्रताप की आंखें भीग गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। युद्ध का परिणाम और महाराणा प्रताप का संघर्ष जारी। मुगल सेना ने युद्ध भूमि पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही सैन्य दृष्टि से अनिर्णीत रहा, लेकिन यह युद्ध स्वाभिमान और स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक बन गया। मुगल सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी और वे पूरी तरह से मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप ने इसके बाद गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और कई वर्षों तक मुगलों से संघर्ष करते रहे। युद्ध के कुछ वर्षों बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी खोई हुई भूमि वापस जीत ली और मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र किया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा की और इतिहास में अमर हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि राजपूती शौर्य, बलिदान
और देशभक्ति का प्रतीक बन चुका है। यह युद्ध हमेशा याद रखा जाएगा और महाराणा प्रताप की गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती रहेगी। यह युद्ध हमेशा याद रखा जाएगा और महाराणा प्रताप की वीरता को इतिहास में वह स्थान मिला जो उसे मिलना चाहिए था। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीरता और साहस की ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।